एक महाभारत आपके द्वापर में हुई थी जी, और एक महाभारत अभी इसी मार्च और अप्रैल में होगी इस धरती पे। तो उस महाभारत में तय करना पड़ेगा, निश्चित है। रण क्षेत्र में हाँ वो योद्धा कभी सफल नहीं हो सकता जी, जिस योद्धा 3 पॉइंट पर हाँ सेना के सामने खड़ा हुआ और आंख बंद हो जाए जंग से पहले। सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। इस फैसले से खुश हैं आप? नहीं, कतई नहीं। क्यों? कतई नहीं। देखिए, मैं 4 महीने पुराना कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। जी, मेरे लिहाज से बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। जुमला का नाम बदल के हाँ। मोदी की गारंटी कर दिया। क्या बात, अब जुमला क्या का बात। नाम गारंटी होगा। बहुत सुंदर। अब जुमला का नाम गारंटी शब्द कर दिया है। ये बात। और कोई फर्क नहीं है, वो जुमला ही है। हाँ। बस गारंटी है बस। कि बेटियों के साथ बलात्कार होगा। हाँ। ये मोदी की गारंटी है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। अभी कुछ ही देर में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी, जो इतने टाइम से अटकी हुई थी। और इस राजनीति में कहें तो वो रोड़े की तरह अटकी जा रही थी कि बार बार सपा कह रही थी 13, 15, 17। अब वो फाइनली शाम को 5 बजे मीटिंग होने के बाद फैसला तय हो जाएगा कि कांग्रेस के हाथ में कितनी सीटें हैं, और दोनों फाइनली गठबंधन में हैं और फाइनली साथ में लड़ेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह से सीट शेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ जनता से बात करते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय पर। काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो सीट शेयरिंग पे जो मुद्दा हो रहा है, और कांग्रेस जैसी नेशनल लेवल की पार्टी वो अगर 17-20 सीटों पर हाँ कर देती है तो ये कांग्रेस के लिए किस हद तक ठीक रहेगा या उनके लिए भी नुकसानदायक रहेगा। चलिए यही उन्हीं से जान लेते हैं। 17-20 सीटों पे कांग्रेस का हाँ कर देना क्या कांग्रेस की कमज़ोरी को दिखाता है क्या, या फिर कांग्रेस की मजबूरी है कि वो सपा के साथ इतनी कम सीटों में आके गठबंधन क्यों कर रही है? बराबर आधी सीटें क्यों नहीं हो रही हैं? क्या लगता है आपको कि ये गठबंधन की ज़रूरी भी है या फिर? सवाल बहुत कई अच्छा पक्ष हैं जी। बहुत अच्छा सवाल है कि ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं जी, और जब चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है तो देश के 28 प्रांत भी आपको देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। हर प्रांतों में बहुत सारे लोग, क्योंकि ये 2024 की जो लड़ाई है जी, ये मात्र दलीय लड़ाई नहीं बची। बिल्कुल। ये लड़ाई सच की है, जी, अन्याय के खिलाफ बिल्कुल। कौन लोग खड़े हैं, ये इसकी लड़ाई। तो इसमें इसका ये नहीं होता कि किसको कितना मिलेगा। अच्छा। जो जहाँ जितना मजबूत रहेगा, हाँ। जो जितने हिसाब से लड़ सकेगा, हाँ। उसकी भागीदारी उसी हिसाब से सुनिश्चित की जा रही है। और इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं। एक महाभारत आपके द्वापर में हुई थी जी, और एक महाभारत अभी इसी मार्च और अप्रैल में होगी इस धरती पे। तो उस महाभारत में तय करना पड़ेगा, निश्चित है जी। अब ये थोड़े उसमें तय होगा कि कौन सारथी बनेगा, कौन रथी बनेगा। सही बात है। निश्चित है, एक युद्ध जीतने के लिए किसी को कर्ण की भूमिका में आना पड़ेगा और कोई अर्जुन की तरह बाण चलाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस स्थिति में इंडिया बिल्कुल सफल खड़ी है। हाँ। और इस बार निश्चित भारत के अंदर इंडिया सरकार बनाएगी। उनका रोल निभा रहे हैं हमारे राहुल जी। जी, उन्होंने धनुष बाण उठा लिया अपना। जी, पूरी तरह धराशायी करेंगे इनकी बीजेपी की पूरी सेना को। जी 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 जी। और वो कल आए थे, अब्बर से आया था हाँ, यूपी में जी। और अभी यूपी में ही है। हाँ। और रहेंगे। हाँ। पूरा तख्ता पलट के जाएंगे यूपी का। तख्ता इनका हिल चुका है और जब तक तख्ता नहीं पलट देंगे तब तक यूपी से नहीं जाएंगे। और वो मानने लगा कि हमारा जो है विकास का लक्ष्य जो है जी, केवल सपा ही पूरा कर सकती है जी। जैसा कि हाँ। समाज पार्टी के हाँ। जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, हाँ। जो उनका प्लानर हैं, हाँ। जो प्लान को मूर्त रूप देने वाले लोग हैं, हाँ। उनका ये मानना हो सकता है। हाँ। लेकिन सवाल है कि कोई अगर मुगालते में बहक जाता है, हाँ। कोई जरा सा पीकर बहक गया जी, उसे मैं कदे से निकाल दो। हाँ। सपा द्वारा जी, जो घटनाक्रम है, सपा का एक एक शब्द का जी, ऑक्सीजन प्लस बीजेपी को करता है। अच्छा। जो सपा बोलती है हाँ।
उसको बीजेपी काउंटर करके टप से उठा करके हाँ। अपने अफवाह कमेटी के हाँ में ऐड कर लेती। जी 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 जी। अब वो हथियार बना करके वो कांग्रेस के खिलाफ प्रयोग करती है। हाँ ठीक। तो इसके संदर्भ में जी। मैं ये कहूं कि चूंकि हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जी, तमाम बड़े बड़े चेयरपर्सन हैं, हाँ तमाम इसके हाई कमान हैं, जी मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जी, हमारा जो हाई कमान फैसला लेगा, हाँ मैं उस फैसले के एक एक शब्द जी, में हाँ जो कांग्रेस की भावना होगी, हाँ मैं उसका समादर करूंगा। जी, लेकिन हाँ एक बात जरूर रहनी चाहिए जी, कि रण क्षेत्र में हाँ वो योद्धा कभी सफल नहीं हो सकता जी, जिस योद्धा 3 पॉइंट पर हाँ सेना के सामने खड़ा हुआ हाँ। और आंख बंद हो जाए जंग से पहले, हाँ। तो चाहे कितना ही बड़ा कौशल प्राप्त सेनापति है, हाँ। वो निश्चित मारा जाएगा। देखिए, सीट शेयरिंग पे तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जी मेरे ख्याल से दहाई के अंक में भी कांग्रेस यूपी में लोकसभा सीटों में नहीं थी। जी और जिनकी बात हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जी 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 उनकी माँ खुद राज्यसभा में चली गई। जी, तो एक जीतती हुई सीट जो छोड़ दे, हाँ तो होता है ना कि जो डूबता हुआ जहाज होता है उसको छोड़ के जाने में सब लोग भलाई समझते हैं। ऐसा बात है। तो मेरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जी 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 हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जी, और पिछले इतिहास बताता है, जी 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 जी, क्योंकि जब एक कुशल नेतृत्व आता है तो उसके लिए मैं बताऊं ना कि सचिव तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले भयास, हाँ। और राज धर्म और देश का हुई है वेग विनाश। जी, तो ऐसे ही लोग सिपा सलार हैं, हाँ। राहुल जी के। हाँ और रही बात अखिलेश जी के, हाँ तो अखिलेश जी के बारे में मैं कहूँगा कि वो तो लाख गुना राहुल जी से काबिल आदमी है। एक हाँ। लीडरशिप है, उनका विजन है, उनके हाँ, पास हाँ, एजुकेशन है। हाँ, हाँ, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, हाँ, हाँ। एक्सप्रेस वे करा, हाँ, हाँ। मेट्रो ले आए, जी, बहुत जी। अच्छा किया। जी 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 जी, लेकिन कुछ लेग पुलिंग है फैमिली की। जी 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 जी। तो लेग पुलिंग में हर एक आदमी परेशान होता है, और हम लोग यूपी से हैं तो अगर हम लोग सर स्पेसिफिक पर्सन की बात ना करें, जैसे आपने कहा राहुल गांधी अखिलेश यादव का, हम अगर पार्टी के नेतृत्व की बात करें, कांग्रेस और सपा की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है। थी, क्या है कहें? नहीं सर, थी ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? वो आज भी कई बहुत जगहों पे काबिज मैं है, बता चाहे रहा आप हूं ना। साउथ चले जाएं, चाहे सर वोट जी जी परसेंटेज आप उठा के देख लीजिए। जी 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 जी, वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो अभी जो भी चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन फिर भी बहुमत से भाजपा आई। सर मैं आपको बताऊं, जी जी जी, एक बात बताऊं जी कि इतिहास जो है एक कहते हैं ना कि जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती। अच्छा जी, तो जिंदा कौमें जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, यूथ है, उसको पता है हाँ कि कोई मुझे सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। हाँ अगर मुझे काम करना है, हाँ, एंडेवर करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, जी, अपना जी। बिजनेस करना है, जी 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 जी, तो इस मुल्क में जो है सरकारी नौकरी का मतलब क्या है कि 10 बजे गए 4 बजे आ गए, हाँ। काम हुआ नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ, सही बात है ठीक है। जी, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा है, सही बात है। और ये पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े डेमोक्रेसी में, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इस मुल्क की है, जी, यहाँ पे सबको रोजगार देना मुश्किल नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। जी, 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 मैं जी, किसी जी। एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं काम करूंगा, हाँ। मैं नौकरी करूंगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। सही बात है। लॉ ऑर्डर अगर सही है इस कंट्री में कि मैं जा रहा हूँ 100 रुपये लेके, अगले चौराहे पे मेरा कोई 100 रुपये छीने ना, एजुकेशन अच्छी हो। जी, लेकिन एजुकेशन क्या हुई? एजुकेशन सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में प्राइवेट हाथों में गई। अच्छा, मैं जी। आपको बता दूं जी जी जी, कि मेरे पास ये बाइक है सपोज, हाँ मैंने नई बाइक क्यों ली? मैंने हाँ। मोबाइल अगर बदला तो क्यों बदला? हाँ। कि मेरा इस मोबाइल से काम नहीं चल रहा था। हाँ सिंपल सी बात है। हाँ। सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं, इस फैसले से खुश हैं आप? नहीं, कतई नहीं, क्यों? कतई नहीं। देखिए, मैं 4 महीने पुराना कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। जी, मेरे लिहाज से बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है 20 सीटें। जिस तरीके से इन्होंने बात कही कि बहुजन भी आ जाए और माया जी भी आ जाए तो हम सब मिल के बांट के टिकटों में अपना जी, जो है जी, जी, सीटों जी। पर बांट जी। लें, अच्छी बात है। वो तब जायज़ था जी, जब हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अखिलेश यादव की वजह से हार न देखनी पड़ी होती। अब हमें लगता है सीट शेयरिंग का तो प्रश्न ही नहीं था, मगर अगर करा भी है तो थोड़ा सा और इंतजार करते, थोड़ा सा और उनको अपने
उस पे आईने पे उतारने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव को। और कि उनकी जो 17-20 की बात हो रही है कि लगभग 35 तक आना चाहिए था। 40 सीटों पर हाँ। बात हम वहाँ पे हम उधर का नुकसान इधर भरपाई करना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहा हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है जी। मगर मुझे लगता है कि अगर पार्टी हाईकमान मेरा वीडियो देखती है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा सीटों के जो डिफरेंस है वो बहुत एक लंबा डिफरेंस है, मगर इन्होंने बात भी बड़ी जायज करी है कि अगर माया जी भी आती है तो कहीं ना कहीं सीटों में और भी छोटी पार्टियां हैं। जी। RLD भी है और भी पार्टियां। मैं उस पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ। जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ा 3 राज्यों का, उसका बदला लेने के पास लेने का मौका था कांग्रेस के पास सापा में। देखिए राजनीति में क्या होगा ये किसी को नहीं पता रहता है। अगर प्रधानमंत्री जी के पास इतना अगर विजन है कि उन्होंने देश की गरीबी को समाप्त कर दिया है जी, तो अभी वो इंदिरा प्रतिष्ठान आए थे परसों। हाँ। और प्रधानमंत्री जी घोषित किए कि 80 करोड़ लोगों को आगे 5 साल में राशन मिलता रहेगा। मतलब 80 करोड़ आदमी में एक भी आदमी जो है उस 5 किलो राशन से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। उसका स्तर नहीं बढ़ पाया। सरकार 5 किलो राशन उसको देती रहेगी। मतलब उसके जीवन में कोई तरक्की और खुशहाली नहीं आने वाली है। वो 5 किलो राशन पे ही उसे जीना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की जनता और नौजवान इस बात को समझ रहे हैं। रह गई बात तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने से शुरू हुई थी और 15-15 लाख देने से शुरू हुई थी। और काला धन तो 30 दिन के भीतर विदेश से लाने की बात हुई थी। लेकिन लाने की कौन कहे? अच्छा, लाने की कौन कहे? बातें हो रही लेकिन लेने कोई नहीं जा रहा है। वो उनके साथी थे, उनको कर्जे देके उनको सिर्फ भगाया ही गया प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में। और उनसे चुनावी अपने पार्टी को फंड लिए गए। प्रधानमंत्री जी के पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो ठग, अवसरवादी और महाभ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। क्या बात, क्या कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, आज आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी पे आज तक एक भी ईडी, CBI, इनकम टैक्स, STF का छापा नहीं पड़ा है। तो हमारा जो गठबंधन हुआ है वो साफ सुथरी छवि वालों के साथ हो रहा है। और हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के पास अगर दम होता, इतना ही विजन होता, तो वो गुजरात से लोकसभा लड़ते। कांग्रेस जो है वो नेशनल की पार्टी है, वो सपा के साथ 17, 18, 20 सीटों में क्यों आखिर क्यों कर रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है? लोकतंत्र में विश्वास रखती है, बात कमजोर की नहीं है। जी। और कमजोरी की बात नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी ही इस देश में, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के खिलाफ और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ी है। लेकिन जो और भी विचारधारा के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग, भारत में की खूबसूरती यही है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता। हम किसी भी क्षेत्रीय दल या किसी भी व्यक्ति विशेष को दबाने की राजनीति नहीं करते। हम उसको खत्म करने की राजनीति नहीं करते। जैसे भाजपा के साथ गठबंधन में शिवसेना थी तो उसको खत्म करने में लग गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने जुमला का नाम बदल के मोदी की गारंटी कर दिया। क्या बात, अब जुमला का नाम गारंटी होगा। बहुत सुंदर। अब जुमला का नाम गारंटी शब्द कर दिया है। ये बात, और कोई फर्क नहीं है, वो जुमला ही है। बस गारंटी है कि बेटियों के साथ बलात्कार होगा, ये मोदी की गारंटी है। बलात्कारी सांसद मोदी के गले लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। बलात्कारी विधायक बरी हो जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हजारों करोड़ के घोटाले में जेल जाने वाले होंगे, उनकी CBI जांच उनकी गवर्नर महोदया रोक देंगी, बंद कर देंगी अपने स्पेशल पावर से, ये मोदी की गारंटी है। देश बचाने की दृष्टि से अगर देखा जाए, लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो एक बात आज से तय हो जाएगी कि आदरणीय मोदी जी परसों बोले थे कि चुनाव से पहले मुझे विदेश से निमंत्रण आने लगे हैं। अच्छा, इट मीन्स मैं सत्ता में वापस आने जा रहा हूँ। तो कांग्रेस एक वो दल रहा है कि सत्ता में होते हुए भी भाजपाइयों को विदेश भेजता है देश की बात रखने के लिए। तो मोदी जी ने कमर कस ली है कि चुनाव के बाद
इंडिया की सत्ता रहेगी और मोदी जी विदेश जाएंगे अच्छा। देश की बात करने के लिए। 10 सालों में लोकतंत्र का जिस तरीके से मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है जी उसको बचाने की मुहिम में हमारे राहुल जी बहुत दिन से लगे हुए हैं। जी 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 और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हाँ। एक बार पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता है हाँ, कि आप हाँ। चुनाव हार चुके हैं या देश हार चुके हैं। हाँ। हमें देश बचाना जी। है और इसलिए एक साथ खड़े होने हैं और देश बचाने के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में सब लोग बराबर हैं। नहीं, वो तो अच्छी बात है, गठबंधन तो होना चाहिए, बिना गठबंधन के तो कुछ नहीं। अगर मान लीजिए 10 सीट या 15 सीट जो भी बता रहे हैं, जी जी अगर वो नहीं लेते हैं और एंड पे वो वही हार जाते हैं हाँ। तो फिर वो बहुत नुकसान होगा। सर, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से एक नेशनल लेवल की पार्टी है वो सपा से कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में मजबूत है, तो उनकी 20 सीटों पे हाँ कहाँ क्यों उभर रहे हैं? बराबर आधी आधी क्यों नहीं सीट बांटने को वो लोग सोच रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो अपना उनका जो भी सिद्धांत है वो अपने हिसाब से जी, चाह जी। रहे हैं कि किस हिसाब से हमको लेना है। जी 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 वैसे तो सही है कि भाई लेना चाहिए, उनको भी गठबंधन करना चाहिए।